नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर बिजनेस न्यूज को आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा पिछले दिनों दुनिया के रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क बन गए हैं, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO हैं। इसके पीछे का जो कारण है, पिछले एक साल में इनके नेटवर्थ में 700% का ग्रोथ देखा गया है, जो वजह है टेस्ला के शेयर में भारी उछाल। टेस्ला मोटर जो शायद वर्ल्ड की पहली कंपनी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को देखते हुए इसके शेयर में काफी उछाल देखने को मिला है पिछले एक साल में। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, तो चूंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट काफी अच्छा दिख रहा है इंडिया में, इसलिए उसी के रिलेटेड एक शेयर की बात करेंगे इस वीडियो में। शायद आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इसका ग्रोथ के लिए इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज ऑफर कर रही है, जो भी इसके रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहा है। आने वाले फ्यूचर में इंडिया में इसका ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे शेयर के बारे में जो ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिलेटेड पार्ट्स या प्रोडक्ट बनाती है, बल्कि वो केमिकल सेक्टर से भी आती है, जिसका भी ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है इंडिया में। ये फिलहाल बहुत ही लो रेट में ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप से बिलोंग करता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि इंडिया में जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट ग्रो करेगा वैसे वैसे इसका प्रोडक्ट सेल होगा और इसके शेयर में भी भारी उछाल देखने को मिल सकता है। हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का इस वीडियो में, और इसके प्रोडक्ट रेंज हम जानेंगे, साथ ही इसके पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे और ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, चाहे आप इस चैनल को फॉलो करते हो या किसी और चैनल या रिकमेंडेशन को, आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखें और साथ ही उसके बिजनेस का एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करें कि आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। मैंने जो रिसर्च किया और समझने की कोशिश की इस शेयर और कंपनी के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर बन सकता है, बशर्ते आप इसमें 5 से 10 साल का टाइम इन्वेस्ट करें। ये कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और अगर इसके प्रोडक्ट रेंज को हम देखें तो फिलहाल ये कोल, तार पिच, क्रियोसेट ऑयल, नफ्थेलेन, कार्बन ब्लैक, एडवांस कार्बन मटेरियल्स एंड SNF मैन्युफैक्चरिंग करती है। कुछ प्रोडक्ट में तो इसका मोनोपोली है, जैसा आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है CTP का, और इसका मार्केट शेयर करीब 65% के आसपास है। साथ ही ये करंट टाइम में दुनिया की उन 3 कंपनियों में शामिल है जो 0 Q1 इम्प्लीकेशन CTP का मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री में। ये तो रहा इसके प्रोडक्ट रेंज की बात। इसमें से कुछ प्रोडक्ट का अगर मैं नाम लूं तो कुछ प्रोडक्ट इसके टायर में यूज होते हैं, वहीं पे कुछ प्रोडक्ट इसके बैटरी में यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काफी कारगर होने वाली है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई कंपनी कार या बाइक मैन्युफैक्चरिंग करती है तो 100% प्रोडक्ट वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, बल्कि मैक्सिमम पार्ट वो बाहर से खरीदते हैं और जस्ट अपने यहाँ असेंबलिंग करके अपना नाम देते हैं। अगर आप हिमाद्री केमिकल्स के प्रोडक्ट में नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि ना सिर्फ ये कुछ सेक्टर में मार्केट लीडर है, बल्कि इसका जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी फ्यूचर में यूज होने वाला है। जैसे इसके कुछ प्रोडक्ट यूज होते हैं मोबाइल के लिए, कुछ टायर्स के लिए, कुछ डिफेंस सेक्टर में यूज होता है, कुछ बैटरी में यूज होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसके प्रोडक्ट का डिमांड बना रहेगा, और साथ ही इसमें अच्छा खासा ग्रोथ का पोटेंशियल भी संभव है। वीडियो में आगे बढ़ते अब हम देख लेते हैं पिछले 10 साल में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, इसका ROE वगैरह कैसा रहा, क्योंकि जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ROE एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। पास्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा है। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है मार्च 2009 से लेके मार्च 2020 तक का दिया हुआ है, यानी पिछले 11 साल का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। सेल्स हम देखेंगे मार्च 2009 में 376 करोड़ का होता था, जो बढ़ के 2020 में 1806 करोड़ हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सारे एस्पेक्ट को मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के लिए बोरिंग हो जाए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले पर्सनली इन डेटा को खंगाले और जरूर इसका स्टडी करें। मेन एस्पेक्ट को कवर करते हुए यहाँ पे हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ के हम देखेंगे कि आखिर इस कंपनी पे लायबिलिटी कितना है, इसलिए फिलहाल इसको भी हम इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट कैसा रहा है पिछले 11 साल में। मार्च 2009 में इस कंपनी ने 47 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, जबकि बीच में इसमें काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, कहीं पे निगेटिव, कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, जो आप स्क्रीन
स्क्रीन पे देख रहे हैं। फाइनली मार्च 2020 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहां पे 205 करोड़ रुपया ये कंपनी नेट प्रॉफिट बुक करती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल में इस कंपनी ने 14% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 5%, 3 साल में 10%। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो फ्यूचर में मार्केट अभी होने वाला है उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि ये ग्रोथ निश्चित ही अच्छा खासा बढ़ेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो पिछले 3 साल में इस कंपनी ने 36% का प्रॉफिट बुक किया है, 5 साल में 63% का, 10 साल में 7% का। 5 साल 3 साल का परफॉर्मेंस देखें और एक्सपेक्ट किया जाए कि 3 साल का परफॉर्मेंस ये कंपनी आगे भी करेगी तो निश्चित ही ये काफी शानदार है। स्टॉक प्राइस CAGR पे नजर दौड़ाएं तो पिछले 1 साल में इस कंपनी के शेयर ने निगेटिव 25% का रिटर्न दिया है, 3 साल में निगेटिव 36% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 31% का रिटर्न है, 10 साल में 1% का रिटर्न दिया है। इसका जो पिछले 3 साल या 1 साल में निगेटिव रिटर्न है, यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई हो या पिछले कुछ सालों का जो इसका बेस्ट प्राइस रहा है उससे काफी नीचे चल रहा है, अगर ये अपने पुराने हाई को भी टच करता है तो उसमें अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा और ठीक ठाक प्रॉफिट होने की संभावना बन जाती है। वीडियो में आगे हम इसके शेयर प्राइस पे भी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE कैसा रहा है, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कंपनी को डिफाइन करता है कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर इस कंपनी ने 12% का ROE दिया है, 3 साल में 18% का ROE रहा है, 5 साल में 13% का, 10 साल में 9% का। ROE इसका एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये अच्छा माना जा सकता है जो इसका ROE फिलहाल शो कर रहा है। अब हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं इसके बैलेंस शीट पर। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रिजर्व्स। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है मार्च 2009 से लेके सितंबर 2020 तक। मार्च 2009 में इसके पास 326 करोड़ का रिजर्व था, वहीं पर सितंबर 2020 में इसमें 1730 करोड़ का रिजर्व है जो इसने क्वार्टर रिजल्ट अपना घोषित किया था। इस कंपनी पे कर्ज भी है जो आप देख सकते हैं फिगर वाइज। मार्च 2009 में 345 करोड़ का कर्ज था, ये बढ़ के सितंबर 2020 में 596 करोड़ के आसपास कर्ज है। अगर दूसरे लायबिलिटी पे हम नजर दौड़ाए तो मार्च 2009 में इस पे 113 करोड़ का कर्ज था, वो बढ़ते बढ़ते अभी फिलहाल 412 करोड़ के आसपास हो जा रहा है। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस लायबिलिटी को और इस लायबिलिटी को ऐड करें तो जो इसके पास फिलहाल रिजर्व है उससे ये कम ही होता है। इसका मतलब अभी भी कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है और रिजर्व में इसके कर्ज से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि जो इसके पास लायबिलिटी है या जो कर्ज है वो घबराने वाला संकेत नहीं दे रहा है आने वाले टाइम के लिए। रेशियो को देखते हुए हम यहां पे देख रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्च 2009 से लेके एक बार फिर से मार्च 2020 तक का डेटा दिया हुआ है। इसके पास मार्च 2009 में 13% का ROCE था। यहां पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी कंपनी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा तो निश्चित ही उसका शेयर प्राइस 50 रुपया के आसपास नहीं चलेगा, बल्कि वो 400, 500 या 1000, 2000 के रेंज में चलने लगेगा। निश्चित ही इस कंपनी में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में, लेकिन जो इसका ग्रोथ का पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है और मैं अपने रिसर्च के बेसिस पे कह सकता हूं कि ये काफी शानदार रहने वाला है। इसलिए मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करता इसको बाई करने के लिए, लेकिन वॉच लिस्ट में जरूर डालें और आप अपना खुद का भी रिसर्च करें इसके बारे में। अगर आपको पसंद आए तो इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अब हम देख लेते हैं हिमाद्री के शेयर होल्डिंग पैटर्न और यहाँ पे डेटा दिया हुआ है मार्च 2018 से लेके दिसंबर 2020 तक। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो मार्च 2018 में 48.95 यानी 49% के आसपास थी, वो फिलहाल 3 या 3.5% घट के 45.44% हो गया है। FIIs की अगर हम होल्डिंग देखें तो शुरू से ही इसमें FIIs का होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं रहा है। मार्च 2018 में ये मात्र 2.16% के आसपास हुआ करती थी, जो अब घट के 0.72% हो गया है। DIs की होल्डिंग भी शुरू से ही कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 0.62% हुआ करता था मार्च 2018 में, जबकि मोटा मोटी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हुए फिलहाल ये 0.24% है। यानी इसमें FIIs और DIs की होल्डिंग तो बहुत ज्यादा खास नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर वगैरह की इसमें होल्डिंग देखने को मिल सकती है जो बढ़ा हुआ है। मार्च 2018 में 48.27% हुआ करता था पब्लिक का होल्डिंग, वो बढ़ के दिसंबर 2020 में 53.60% हो जाता है। अगर यहाँ पे FIIs और DIs का ट्रस्ट जनरेट हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर के प्राइस को भागते हुए टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि FIIs और DIs का इस पे नजर पड़े और इस शेयर के ग्रोथ में अच्छा खासा उछाल देखने को मिले, उसके पहले आप इसको जरूर एनालिसिस करके पोर्टफोलियो में ऐड करना
चाहें तो कर लें। अब हम नजर डाल लेते हैं हिमाद्री के प्रोस एंड कॉन्स पे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का, वो मात्र 1.20 टाइम्स है इसके बुक वैल्यू से, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा सकता है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिस कंपनी के शेयर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है उसका बुक वैल्यू से काफी ज्यादा उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है। दूसरा प्रोस है, इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 63.31% का CAGR ग्रोथ दिखाया है अपने प्रॉफिट में, जो कि काफी शानदार है, ना सिर्फ किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए बल्कि किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इस कंपनी में कुछ कमियां भी हैं जो अमूमन हर कंपनी में देखने को मिलती है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और जैसा कि हम लोग होल्डिंग पैटर्न में देखे, इसके प्रमोटर ने 3.5% के आसपास अपना होल्डिंग डिक्रीज किया है, यानी कम किया है। कंपनी ने पिछले 5 साल में मात्र 4.5% के आसपास ग्रोथ दिखाया अपने सेल्स में, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब हम नजर डाल लेते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के शेयर प्राइस पे, जो फिलहाल 50 रुपए 65 पैसा के आसपास चल रहा है। पिछले 1 साल का शेयर प्राइस ग्रोथ देखे तो इसमें निगेटिव 25% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले शॉर्ट टाइम में ये शेयर का प्राइस यहां तक जरूर पहुंचेगा, करीब 74 रुपया के आसपास। तो यहां से इसको आप कंपेयर करके देखें तो ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी ने करीब 280% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को, और इस पीरियड में जो इसका हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा है वो करीब 197 रुपया के आसपास रहा है। यहां पर भी आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर इसका करंट मार्केट प्राइस अपने हाईएस्ट प्राइस के आसपास भी पहुंच जाए तो निश्चित ही इसमें 4 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर इसके शेयर प्राइस का मैक्सिमम ग्रोथ हम निकाले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी 2000 से लेके जनवरी 2021 तक का डेटा दिया हुआ है। ये कंपनी का शेयर करीब 40 पैसे से स्टार्ट हुआ था और इसने 197 रुपया के आसपास हाई बनाया था, फिर ये 50 रुपये 65 पैसा के आसपास चल रहा है। इसमें जो ग्रोथ देखने को मिला है वो 5465.93% का देखने को मिला है। कह सकते हैं यहाँ पे कि 20 साल में ऑलरेडी ये मल्टी बैगर बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसने भी अगर जनवरी 2000 में इसमें इन्वेस्ट करके रखा होगा और अब तक उसको मेंटेन किया होगा तो उसको इतना का परसेंट मिल गया होगा अब तक प्रॉफिट में। वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा ना हो जाए इसलिए जितने एनालिसिस या रिसर्च मैंने किया है वो सारे डेटा मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं यहां पे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये पसंद आता है तो खुद का रिसर्च करें, एनालिसिस करें और फाइनली अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे कॉल लें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मेरे यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए और डेटा पर्पज के लिए, ताकि आपके पास ये रह सके। वीडियो के आखिर में कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।